कोई भी इंसान किसी क्राइम को करने से पहले एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाता है और उसी के तहत अपने प्लान को अंजाम दिया करता है। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की आदतों से इस तरह से ऊब जाता है और फिर वो एक ऐसा प्लान बनाता है, प्लान के तहत पत्नी को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देता है। वो सोचता है कि तू अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा और तेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस जब इस सब का खुलासा करती है और सब लोगों के सामने पूरा मामला आता है तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि एक पति अपनी पत्नी को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर दिनेश कुमार नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम होता है विमला देवी। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 लड़का और 1 लड़की। लड़की का नाम होता है नीतू और उम्र होती है 26 साल। जो नीतू होती है वो शादीशुदा होती है। उसके पति का नाम होता है ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 30 साल होती है। ये अपने पति के साथ अच्छे से रहा करती है, लेकिन अभी फिलहाल ये अपने मायके में है, जो गाजियाबाद छपरौला में इसका पति रहता है, और ये खुद अपनी मायके में यानी कल्याणपुरी में रह रही है। और 21 जून 2014 को दोपहर के 2 बजे का वक्त होता है जब ओम प्रकाश अपने साले के पास फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी दीदी का फोन नहीं लग रहा, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो। इस पर जो उसका साला होता है कहता है कि मैं तो घर नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी माँ के नंबर पर फोन कर कहता हूं, वो दीदी से तुम्हें तुरंत ही बात करा देगी। उसके बाद जो लड़का होता है अपनी माँ विमला देवी के फोन पर फोन करता है और उनसे कहने लगता है कि माँ, दीदी कहाँ है, जीजा जी का फोन आ रहा है, उनसे बात करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो माँ जवाब देती है वो कहती है कि तेरी दीदी तो लगभग 11 सवा 11 बजे यहाँ से तेरे जीजा से मिलने के लिए निकल चुकी है। तो मामला जीजा सुनता है तो इन बातों को सुनकर वो भी एक बार के लिए दंग रह जाता है और अपनी ससुराल का रुख करता है। इधर जो विमला देवी होती है अपने पति दिनेश कुमार को भी घर पर बुला लेती है। इधर जो पति होता है ओम प्रकाश नीतू का, वो भी घर पर आ जाता है। यानी कि ओम प्रकाश और उसका ससुर दिनेश कुमार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को इस सब के बारे में बताते हैं कि इस तरह से हमारी लड़की गायब हो चुकी है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 दिन तक जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस इनके घर का रुख करती है और इस लड़की की माँ, जिसका नाम विमला देवी होता है, उससे बातचीत करती है। उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ से क्या कहकर गई थी, वो किसी सवारी में गई थी या किस तरह से उसे वहां पर जाना था। फिर विमला देवी बताती है कि मेरी बेटी मुझसे कहकर गई थी कि मैं अपने पति के साथ फिल्म देखने के लिए जा रही हूं और मैं मेट्रो से जाऊंगी। फिर पुलिस उस मेट्रो स्टेशन का रुख करती है जो मयूर विहार के फेस नंबर 1 में होता है। उसमें सवा 11 बजे का जो CCTV होता है उसमें उस लड़की की फोटो दिखाई दे जाती है। उसमें वो लड़की मेट्रो में चढ़ती हुई दिखाई देती है। इधर जब उस लड़की के पति से बातचीत की जाती है तो उसका पति कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए पहुंची ही नहीं, मैं उसका मेट्रो स्टेशन पर वेट करता रहा। उसके बाद जो पुलिस होती है नोएडा सेक्टर 18 के CCTV को भी खंगालती है और वहां जाकर देखती है लगभग 11:30 बजे का वक्त होता है जब ये लड़की मेट्रो स्टेशन से उतर कर जाती है और उतरकर अपने पति के साथ एक गाड़ी में बैठ जाती है। इधर पति कह रहा था कि मैं वहां पर उसका इंतजार करता रह गया, मेरी पत्नी वहां पर पहुंची ही नहीं। लेकिन यहाँ पर CCTV कैमरे में कुछ और ही खुलासा होता है। उसके बाद पुलिस उस पति को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो पति कहता है कि साहब, मैं उससे मिला था और उसे अपने साथ लेकर गया था, लेकिन अड्डा क्षेत्र में जाने के बाद हम कुछ खा पी कर वापस आ जाते हैं और मैंने फेस व्यवहार में लाकर वापस छोड़ देता हूं। लेकिन पुलिस को अब बहुत ज्यादा शक उसके पति के ऊपर हो जाता है और पुलिस उससे कहने लगती है कि तू पहले तो कह रहा था कि मैं उससे मिला ही नहीं, अब तू कहने लगा कि मैं उससे मिला हूं, यानी कि दाल में कुछ काला है, तू ही झूठ बोल रहा है। फिर उसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो पति टूट जाता है और एक ऐसा सच बताता है। वो कहता है कि दरअसल में मैंने अपनी पत्नी को 21 तारीख को ही मौत के घाट उतार दिया है। जब वो पूरी कहानी बताता है, उस कहानी को सुनकर खुद उस लड़की के माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो बताता है कि साहब, आज से 7 महीने पहले यानी 13 नवंबर 2000
13 को हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी नीतू को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच जाता हूं। वहां पर मेरे भैया भाभी भी रहा करते हैं। वहां पर कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही नीतू कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है, इसलिए आप मुझे किसी दूसरे कमरे में रख लो, वहां पर किराए पर ले लो, वहीं पर रह लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है इससे साफ मना कर देता है कि मैं तो यहीं पर रहूंगा, अगर तुझे रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना है तो ठीक है। इस बात को लेकर इन दोनों में आपस में काफी झड़प होती है और जो नीतू होती है अपने मायके चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है, जो पति होता है ओम प्रकाश अपनी ऑफिस में काम करता है और उसकी ऑफिस के नीचे ही एक बैंक का ऑफिस होता है। उसमें एक लड़की काम करती है जिसका नाम प्रिया होता है। उस प्रिया के पास जब भी वो जाता है तो उससे काफी सारी बातचीत किया करता है। फिर एक दूसरे का ये नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं और नंबर पर ये काफी सारी बात करते हैं। ओम प्रकाश घर जाकर भी प्रिया से काफी बात किया करता है। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में काफी तनाव होता है, काफी सारी लड़ाइयां होती हैं। पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद पति भी अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। पति जब भी फोन करता उसकी पत्नी का फोन बिजी आता और पति घर आकर पूछता कि तेरा फोन किसके साथ चल रहा है, तू किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। इस पर पत्नी कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। इन दोनों के बीच में इसी तरह से झगड़ा बढ़ जाता है और 8 जून 2014 को भी इनका झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है। जो पत्नी होती है नीतू, वो अपने मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। इधर जो पति होता है वो तमाम तरह की कोशिशें करता है उसे मनाने की, लेकिन पत्नी वापस घर पर नहीं आती। इसी तरह से कई दिन का समय बीत जाता है। अब पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इस वैवाहिक जीवन से तो मैं जब कुंवारा था वही जीवन मेरा अच्छा था, लेकिन अब तो मेरा जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। वो मन ही मन एक ऐसा प्लान बनाने लगता है जो कि बहुत ही गलत प्लान होता है। वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बना देता है और फिर 21 जून को वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे बगैर रह ही नहीं पा रहा, क्या हम आज पिक्चर देख सकते हैं, एक बार आप आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर साथ में पिक्चर देखते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है पति की बातों में आ जाती है और अपनी माँ से कहकर 11 बजे के करीब अपने घर से निकलती है। 11:15 बजे मेट्रो स्टेशन फेस नंबर 1 से बैठती है और 11:30 बजे के करीब वो नोएडा के सेक्टर 18 में उस मेट्रो से उतर जाती है और अपनी पत्नी की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब वो पति की गाड़ी में बैठती है तो उसमें देखती है कि एक ट्रॉली बैग रखा हुआ है। अपने पति से पूछने लगी है कि ये इतना बड़ा ट्रॉली बैग किस लिए ले रखा है, तो उसका पति कहता है कि मेरे दोस्त ने मांगा है, मैं उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर ये पिक्चर देखने के लिए आगे चल देते हैं, लेकिन इन्हें पिक्चर देखने जहाँ जाना था वहाँ ये पहुँचते नहीं, उससे गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ने लगती है। पत्नी इससे कहने लगती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उस पर पति कहता है कि मुझे ऑफिस से कुछ काम आ गया है, थोड़ा सा काम मैं ऑफिस का निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर दोनों पिक्चर देखने के लिए चलेंगे। इस पर पत्नी फिर से झगड़ा करने लगती है कि तुम तो बस ऐसे ही मुझे बहकाते रहते हो, तुम मेरे साथ कभी भी प्यार से 2 पल नहीं बिता सकते। उसके बाद इनका झगड़ा बढ़ने लगता है और तब तक ये गाड़ी खाटा गांव में पहुंच जाती है। वहां के सुनसान जंगल में पहुंचने के बाद गाड़ी एक साइड में लग जाती है। जो पति ओम प्रकाश होता है अपनी पत्नी नीतू के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। तड़पा तड़पा कर अपनी पत्नी को अपनी ही गाड़ी में मार डालता है। उसके ट्रॉली बैग का यूज किया जाता है, उसमें पत्नी की डेड बॉडी को डाला जाता है और उसे डालकर यमुना के खादर के जंगलों की तरफ उस गाड़ी को कर जाया जाता है और वहां जाकर खादर के जंगलों में उस ट्रॉली बैग को फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो सबसे पहले पुलिस इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर उन्हीं जंगलों का रुख करती है और वहां जाकर जब खोजबीन करती है तो एक ट्रॉली बैग उन्हें वहां पर मिल जाता है। उस ट्रॉली बैग को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी होती है। वो पिता भी इनके साथ होता है। जब पिता उस डेड बॉडी को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है। इससे पुलिस साफ अंदाजा लगा लेती है कि ये नीतू की ही डेड बॉडी है। उसके बाद इस व्यक्ति ओम प्रकाश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है और इसे पकड़कर जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल ये छोड़ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में शक इतनी
बुरी तरह से घर कर चुका था, जिसकी वजह से ना तो पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता था और न ही पत्नी अपने पति पर विश्वास करती थी। इसकी वजह से पति ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से ये हंसता खेलता परिवार सदा सदा के लिए बिखर कर रह जाता है। आज पत्नी तो इस जहां को छोड़कर चली जाती है, लेकिन पति सदा सदा के लिए इस जेल में चला जाता है। दोस्तों, अगर ऐसी घटना किसी और के साथ भी हो रही है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लोगों की आपस में नहीं बनती है तो उसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप तलाक भी ले सकते हैं, भी जरूरत नहीं है। ना तो हमारा समाज इस सब को करने की इजाजत देता है, ना ही हमारा कानून इस सब को करने की इजाजत देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, ये घटनाएं आपको जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी ठीक ठाक लगती हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमारे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा करेगा और उसकी वजह से जो भी हमारे समाज के अंदर घटनाएं घट रही हैं उन सबको आपके सामने लाकर उजागर करते रहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।